हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं द्रव के गुण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वाष्प दाब के बारे में बताया था, दूसरा पृष्ठ तनाव के बारे में बताया था। आइए देखते हैं द्रव की अगली प्रॉपर्टी अर्थात श्यानता के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा श्यानता होता क्या है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं श्यानता के बारे में। यह द्रव का अभिलाक्षणिक गुण होता है। श्यानता जो होता है वह द्रव का क्या होता है? अभिलाक्षणिक गुण होता है द्रव के प्रवाह की अवस्था में। ठीक है, द्रव के प्रवाह की अवस्था में, द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं, द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं, तब उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल की माप को श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता क्या होती है? जब द्रव की परतें, जब तरल की परतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती हैं, उस समय उत्पन्न घर्षण बल के माप को श्यानता कहा जाता है। श्यानता जो है द्रव का अभिलाक्षणिक गुण होता है। द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं, तब उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल के माप को श्यानता कहते हैं। घर्षण अणुओं के मध्य, घर्षण जो है अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बलों के कारण होता है। घर्षण जो है वह अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बलों के कारण होता है, जो परतों को एक साथ बांधे रखते हैं, जो परतों को एक साथ बांधे रखते हैं और उनके एक दूसरे पर संचलन का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर संचलन का प्रतिरोध करते हैं। तो आप देख रहे हैं घर्षण जो है अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बलों के कारण होता है, जो परत को एक दूसरे के साथ बांधे रहते हैं और उनके एक दूसरे पर संचलन का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, जब द्रव का प्रवाह किसी स्थिर सतह पर होता है, जब द्रव का प्रवाह किसी स्थिर सतह पर होता है, तब द्रव की वह परत जो है जो सतह के संपर्क में होती है अस्थायी हो जाती है। ठीक है, जब द्रव का प्रवाह किसी स्थिर सतह पर होता है, तब उस अर्थात द्रव की वह परत जो सतह के संपर्क में होती है अस्थायी हो जाती है। जैसे जैसे अस्थायी परत के ऊपरी परत की दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे अस्थायी परत से ऊपरी परत की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परत का वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नीचे वाली जो परत होती है वो अस्थायी परत हो जाती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परत का वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। अतः इस प्रकार का प्रवाह जिसमें एक परत से दूसरी परत का वेग क्रमशः बढ़ता चला जाता है, अस्तरीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रवाह जिसमें एक परत से दूसरी परत का वेग क्रमशः बढ़ता चला जाता है, अस्तरीय प्रवाह कहलाता है। यदि हम प्रवाहित द्रव में किसी भी परत को चुनें, तो उससे ऊपरी परत इसका वेग बढ़ाती है, जबकि निचली परत जो है इसके वेग को कम करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि हम प्रवाहित, जैसे यह तरल देखें, यह है आपका तल ए का क्षेत्रफल। ठीक है, यह दो परतों के बीच की दूरी dz दिखाया गया है, dz। यह परत देखें ध्यान से। तो आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, जब हम प्रवाहित द्रव के किसी भी परत को चुने, जैसा कि चित्र 5.16 में अस्तरित प्रवाह में वेग का श्रेणीकरण दिखाया गया इसमें, तो सबसे ऊपरी परत जो है, जैसे हम इसको चुनते हैं, यह u वेग से प्रवाहित हो रही है, तो जो ऊपरी परत होगी वह इसके वेग को बढ़ाने के काम करेगी, अर्थात u + du। लेकिन जो निचला परत होगा वह इसके वेग को घटाने का काम करेगा, अर्थात u - du। ठीक है, तो ऊपरी परत इसके वेग को बढ़ाती है, जबकि निचली परत वेग को घटाती है। ठीक है, आगे देखें, यदि दूरी dz पर परत का वेग du परिवर्तित होता है, तो वेग प्रवणता होगा du/dz। ठीक है, तो यदि दूरी dz पर परत का वेग जो है du परिवर्तित होता है, यदि दूरी dz पर परत का वेग du परिवर्तित होता है, तो वेग प्रवणता du/dz से प्रदर्शित किया जाता है,
परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है और यह बल संपर्क युक्त परतों के क्षेत्रफल, ठीक है, यह बल जो है वह संपर्क युक्त परतों के क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो दूरी एक परत दूसरी तीसरी परत के बीच की दूरी आप देख रहे हैं dz, यह दूरी क्या है dz। ठीक है, तो यदि दूरी dz पर परत का वेग du परिवर्तित होता है तो वेग प्रवणता du/dz से प्रदर्शित किया जाता है। परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यह बल जो है संपर्क युक्त परतों के क्षेत्रफल a तथा वेग प्रवणता du/dz के समानुपाती होता है। अतः F समानुपाती a, जहाँ a क्या है संपर्क का क्षेत्रफल है और F समानुपाती du/dz, ठीक है, अर्थात वेग प्रवणता के समानुपाती है। यहाँ du/dz वेग प्रवणता है अर्थात दूरी के साथ वेग में परिवर्तन है। ठीक है, तो F समानुपाती a du/dz, F समानुपाती a du/dz। F बराबर समानुपाती हटाएंगे नियतांक आएगा, F बराबर ईटा a du/dz, जहाँ पर ईटा एक नियतांक है, समानुपातिक स्थिरांक जिसे श्यानता गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो यह बल जो आप देख रहे हैं उसका मान आ गया F बराबर ईटा a du/dz। यहाँ ईटा एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे श्यानता गुणांक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्यानता गुणांक वह बल है, श्यानता गुणांक क्या होता है? श्यानता गुणांक वह बल है जब वेग प्रवणता तथा संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो। ठीक है, श्यानता गुणांक ईटा जो है उस बल के बराबर होता है जब वेग प्रवणता और संपर्क का क्षेत्रफल इकाई होता है। ठीक है, तो श्यानता गुणांक वह बल है जब वेग प्रवणता तथा संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो। इस प्रकार श्यानता गुणांक ईटा विस्कासिता की माप है। श्यानता गुणांक ईटा जो है विस्कासिता की माप है। विस्कासिता गुणांक की एसआई इकाई 1 न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होती है। विस्कासिता गुणांक की एसआई इकाई जो है 1 न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होती है अर्थात पास्कल सेकेंड। सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई पाइज होता है। सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई पाइज होता है जो महान वैज्ञानिक जीन लुइस पाइजले के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक पाइज बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह बराबर होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, श्यानता अधिक होने पर द्रव का प्रवाह बहुत धीमा होता है। श्यानता अधिक होने पर द्रव का प्रवाह बहुत धीमे होता है। हाइड्रोजन बंध तथा वांडर बल के कारण, हाइड्रोजन बंध तथा वांडरवाल बल के कारण विस्कासिता बढ़ जाती है। कांच एक अति चिपचिपा द्रव है। यह इतना श्यान होता है कि इसके अधिकांश गुण ठोसों से मिलते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर श्यानता का गुण कम हो जाता है क्योंकि अधिक ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है जिससे अंतराणु बलों को पराभूत कर एक दूसरे पर फिसलती हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर श्यानता का गुण कम हो जाता है क्योंकि अधिक ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है जिससे अंतराणु बलों को पराभूत कर एक दूसरे पर फिसलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ईटा जो है एक समानुपातिक स्थिरांक था जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यानता गुणांक वह बल होता है जब वेग प्रवणता तथा संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो। ठीक है, इस प्रकार ईटा जो है विस्कासिता की माप है। विस्कासिता गुणांक का एसआई इकाई 1 न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है अर्थात पास्कल सेकेंड है। सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई पाइज होता है जो महान वैज्ञानिक जीन लुइस पाइजले के नाम पर है। 1 पाइज बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह बराबर होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, श्यानता अधिक होने पर द्रव का प्रवाह बहुत धीमा होता है। श्यानता अधिक होने पर द्रव का प्रवाह बहुत धीरे होता है।
हाइड्रोजन बंध तथा वांडरवाल बल, हाइड्रोजन बंध तथा वांडरवाल बल के कारण विस्कासिता बढ़ जाती है। कांच एक अति चिपचिपा द्रव है, यह इतना श्यान होता है कि इसके अधिकांश गुण ठोसों से मिलते हैं। ताप बढ़ाने पर श्यानता का गुण कम हो जाता है, ताप बढ़ाने पर श्यानता का गुण कम हो जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे अंतरा अणुक बलों को पराभूत कर एक दूसरे पर फिसलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका श्यानता के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।